अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें काफी सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले हम आ जाते हैं सीधे से इसकी डेफिनेशन पे कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। ओके, तो देखो, द काय स्क्वायर टेस्ट इज कॉमनली यूज व्हेन डीलिंग विद कैटेगरिकल टारगेट वेरिएबल्स। कैटेगरिकल टारगेट वेरिएबल्स, देखो अभी तक हमने चाहे रिग्रेशन परफॉर्म किया है या कोई भी हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम देखा है, उसमें हमने कैटेगरिकल वेरिएबल्स के साथ में डील नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे देखा था कि अगर मुझे स्टूडेंट का स्कोर प्रिडिक्ट करना है, तो स्कोर क्या है, एक नंबर है, न्यूमेरिकल वेरिएबल है, जिसका जो रिजल्ट आने वाला है एक नंबर ही आने वाला है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें, ये क्या है, हमारा वाई है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें स्कोर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो स्कोर डिपेंड कर रहा था अटेंडेंस पर, ठीक है, या वो स्कोर डिपेंड कर रहा था स्टडी आवर्स पर। ओके, तो ये क्या था, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे। ओके, मतलब जिनकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, कोई ना कोई नंबर ही होने वाली है। ओके, लेकिन अब हम अगर हमारा जो डेटा सेट है उसमें कुछ ऐसे कॉलम्स से कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि क्या है, कैटेगरिकल है। मतलब कि क्या है कि उनकी जो वैल्यू है वो क्या कैटेगरिकल है। अब यहाँ पे हम नेम की, लास्ट नेम, एड्रेस, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उन पर हमें एनालिसिस करना भी नहीं होता है, क्योंकि नाम पर कोई सी चीज डिपेंड कर भी नहीं रही होती है। ठीक है ना। यहाँ पर आती है लाइक हमारा जेंडर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मेल, फीमेल, अदर्स, इनमें से कुछ हो सकती है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के ही स्टेट्स की, तो उसकी जो वैल्यूज है, हमारे जो 29 स्टेट्स है उनमें से ही कुछ हो सकती है। इसी तरह से कोई जॉब सेटिस्फेक्शन है तो उसकी वैल्यू यस या नो हो सकती है। तो हम इन तरह के कैटेगरिकल वेरिएबल्स के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, जो कि अगर हमें कोई दो ऐसे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है, कोई ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है जो कि क्या है, कैटेगरिकल है। ओके, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, काय स्क्वायर टेस्ट का। भी टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो मान लिया, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर सिलेक्शन पढ़ रहे हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए, ठीक है, मतलब जिसमें से हमें हमारे एनालिसिस के लिए कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स को ही क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, अब मान लिया कि हमें क्या करना है, हमें स्टडी करना है, हमें देखना है कि हमारा जो रिजल्ट आया है, मतलब स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया है, और वो रिजल्ट क्या है, कैटेगरिकल है भाई, स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। ठीक है, पास या फेल, ठीक है, क्या वो चीज जेंडर पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, या अगर उसका जो रिजल्ट आया है, जैसे ओवरऑल हम बात करें कि पूरी इंडिया का सीबीएसई का रिजल्ट क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, तो वो जो पास या फेल है, क्या वो स्टेट्स पर डिपेंड कर रहा है या नहीं डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी कैटेगरिकल है, ये भी कैटेगरिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कैटेगरिकल है, ये भी कैटेगरिकल है। इसी तरह से कुछ और स्टडीज में और भी वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हमें ये चीज देखनी है कि कोई दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है या नहीं है, या ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो जस्ट बाय चांस ही है, ठीक है, हमें पता चलता है कि 51% गर्ल्स पास हुई है और 49% बॉयज पास हुए हैं, तो ये चीज रैंडमली ऐसे बाय चांस भी हो सकती है, या उसके बीच में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जेंडर और रिजल्ट के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। हमें इस चीज को क्या करना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए परफॉर्म किया जाता है, काय स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो था हमारा बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, वैसे हम इस एग्जांपल को सॉल्व नहीं करेंगे, हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे दूसरा, ठीक है, लेकिन ये एक एग्जांपल है जिसकी हेल्प से मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगी, फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, एक रिजल्ट दे रखा है कि टोटल 100 स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में अपीयर हुए थे, ठीक है, जिसमें गर्ल्स थी 40 और बॉयज थे 60। ओके, टोटल 75 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं और 25 स्टूडेंट्स हुए हैं फेल। तो हमने जो रिजल्ट ऑब्जर्व किया, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये था कि 35 गर्ल्स पास हुई थी और 5 गर्ल्स फेल हुई थी, 40 बॉयज पास हुए और 20 बॉयज क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये पूरे काय स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है कि दो दोस्त है, पहला जो दोस्त है उसका नाम क्या है, एच नोट है, ठीक है, H0 है। ये बोलता है कि कोई एसोसिएशन नहीं है रिजल्ट और जेंडर के बीच में, ठीक है, नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड रिजल्ट, कोई एसोसिएशन नहीं है। ओके, उसका ये कहना है, इनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है। फिर आके H1 बोलता है कि नहीं, कोई एसोसिएशन तो है, जेंडर और रिजल्ट के बीच में कोई एसोसिएशन तो है। तो वो क्या है, ये बोलता है कि एसोसिएशन है,
ऊपर वाला जो एच नॉट है जिसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, वो बोलता है कि कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारी पहली स्टेप। हम इस कंटिंजेंसी टेबल को देखकर ये देखते बोलते हैं H0 और H नोट और H1 मतलब कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो ये डिसाइड करता है कि हमें इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो उस टेस्ट की वैल्यू के हिसाब से हमें क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो अब हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करें, तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस होंगी, उसके हिसाब से काय स्क्वायर हम निकालेंगे। इस काय स्क्वायर के हिसाब से हम पी वैल्यू निकालेंगे और इस पी वैल्यू के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसको सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अगर हमारी पी वैल्यू जो है वो 0.5 से क्या आ रही है, कम आ रही है, जो कि ये क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इस 0.5 से हमारा जो पी वैल्यू आ रही है, हमारी पी वैल्यू इससे कम आ रही है, तो उस केस में हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि पी वैल्यू अगर इतनी कम है, इससे भी कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एच नोट जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। वो बोल रहा था कि इन दोनों के बीच में एसोसिएशन नहीं है, जबकि हमारी पी वैल्यू ये कह रही है कि इनके बीच में एसोसिएशन है। ये रिजल्ट जो आए हैं ये बाय चांस नहीं आए हैं, ठीक है ना। अभी बाय चांस का मतलब क्या हो सकता है, ये मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना। तो ये सारी प्रोसीजर हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है। आपको न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि हमें एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल, ये है ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया। एक होता है एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आनी चाहिए थी, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी होती है। वो कैसे बनेगी वो आप इस एग्जाम्पल में समझ लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम स्टेप बाय स्टेप बस सॉल्व ही करना रहेगा, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जर्व है। जो अभी के रिजल्ट्स आए हैं उनमें हमने जो ऑब्जर्व किया है वो है, ठीक है। और ये हमें एक्सपेक्टेड बनानी है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपको पता है 100 स्टूडेंट्स बैठे थे, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स जो है गर्ल्स थी और 60 कितने थे, वो क्या थे, बॉयज थे। हमें ये पता चलता है कि 75 जो हुए हैं वो पास हुए हैं, ठीक है। और 25% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर 75% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं, तो 75% गर्ल्स ही पास होनी चाहिए थी। इसका मतलब 75% हम गर्ल्स का कैसे निकालेंगे, तो 75 को 40 से इंटू करेंगे और इस टोटल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही करेंगे हम, ठीक है। तो हमने किया क्या, इसको इससे इंटू किया, मतलब इस कॉलम टोटल को रो टोटल से क्या किया, हमने इंटू किया और इस टोटल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओके। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आएगा, ओके। इसी तरह से अगर मुझे बॉयज के लिए, तो 75% ही बॉयज भी पास होने चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, 75 को बॉयज इससे 60 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें बॉयज का पास परसेंटेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है वो हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब वो बचा वो कैसे निकालते, तो ऑब्वियसली अगर पास परसेंटेज 75 है तो 25% ही हमारी जो गर्ल्स है वो क्या होनी चाहिए थी, फेल होनी चाहिए थी। तो 25 इंटू 40 करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ओके। तो हम ईच टाइम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय दिस टोटल, यही कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस परफॉर्म करके हमने ये सब निकाल लिया, 30, 10, 45, 15 आ रहा है, ठीक है ना। अब आके एच नोट बोलता है कि नहीं, इनमें कोई एसोसिएशन नहीं आया है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये क्या होगा, बाय चांस आया होगा, ठीक है। और H1 इसको अपोज करता है आके। तो अब हम क्या निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के बीच में अगर डिफरेंस जो आता है वो बहुत ज्यादा आता है, इसका मतलब ये रिजल्ट जो है वो बाय चांस नहीं है, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस बहुत ही कम आता है, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है, बाय चांस है, ठीक है। तो अगर हमारा जो काय स्क्वायर होता है वो अगर एक सर्टेन लिमिट से बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है, इसका मतलब ये बाय चांस नहीं है। और कम आता है, एक बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उस केस में क्रिटिकल वैल्यू का कंसेप्ट होता है। तो उस केस में क्या है कि ये रिजल्ट क्या है, बाय चांस है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें काय स्क्वायर निकालना है, जिसमें आपको एक चीज तो पता चल गई कि हमें डिफरेंस देखना होगा
ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के बीच में, ठीक है ना। तो अब पूरा हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें पहले देखो न्यूमेरिकल में ये डायरेक्टली मैंने कंटिजेंसी टेबल ही ले ली है, अदरवाइज आपको कंटिजेंसी टेबल बनानी रहेगी। आपको कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा कि यहाँ पर है जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एक कॉलम क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, और दूसरा क्या है, लीविंग और नॉट, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय जो है वो जॉब लीव, देखो जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे दे दिया आपको हाई, लीविंग में यहाँ पे क्या दे दिया, यस दे दिया, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन अगेन हाई, जॉब लीविंग मतलब क्या, वो जॉब छोड़ रहा है, यहाँ पे दे दिया नो, अगेन यहाँ पे दे दिया मीडियम, यहाँ पे दे दिया नो, लो यहाँ पे दे दिया यस। तो इस तरह से आपको ना बहुत सारी वैल्यूज रोज दी हुई रहेंगी किसी भी एम्प्लॉय की, और आपको उनमें से ही कंटिजेंसी टेबल बनानी है। लाइक हाई की कितनी है, मान लिया हाई पे यस, देखो हाई पे यस, हाई जॉब सेटिस्फेक्शन है और उस पे लीविंग अगर यस है, तो ऐसे कितनी रोज आपको मिल रही हैं, मान लिया ऐसे आपको 5 मिल रही है, ऐसे आपको यहाँ पे एक और मिल गई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हाई पे यस में कितनी है, 2 है, हाई पे नो में कितनी है, 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्या बनाई जाती है, कंटिजेंसी टेबल बनाई जाती है डेटा को देखकर। ओके, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कंटिजेंसी टेबल ले ली है, जो कि क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल है। ओके, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऐसे बंदे लो जॉब सेटिस्फेक्शन वाले जॉब छोड़ रहे हैं, ऐसे बंदे कितने हैं, 10 हैं। लो जॉब सेटिस्फेक्शन वाले जॉब नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे कितने हैं, 20 हैं। तो कुल मिला के लो जॉब सेटिस्फेक्शन वाले 30 लोग हैं, मीडियम जॉब सेटिस्फेक्शन वाले टोटल 60 लोग हैं, और हाई जॉब सेटिस्फेक्शन वाले टोटल 70 लोग हैं इस कंपनी में, ठीक है। जॉब छोड़ने वाले टोटल कितने हैं, 60 है, और जॉब नहीं छोड़ने वाले टोटल 100 है। ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है। अब हमें एक्सपेक्टेड निकालनी है, तो उसका मैंने आपको रूल बताया ही था। क्या किया जाता है, अगर हमें एक्सपेक्टेड निकालनी है तो रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय 100 हम करेंगे। तो देखो रो टोटल कितना है, 70, इनटू कॉलम टोटल कितना है, 60, और इनटू 100 नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 160 हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टोटल कितना है, 160 है। ये सारी हम कैलकुलेशन इस वाले के लिए करेंगे। इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर के लिए देखो रो टोटल 70 इंटू 100 डिवाइड बाय 160, तो इस वाली सेल का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाली सारी कैलकुलेशंस जब मैंने की, तो मेरी जो टेबल आई है, देखो ये क्या है, हमारी ऑब्जर्व्ड है, और ये क्या है, मेरी एक्सपेक्टेड है फ्रीक्वेंसी टेबल, ये यहां तक आ चुकी है, ठीक है। अगेन आप इनका टोटल देखोगे तो वही आने वाला है, ठीक है। तो ये है ऑब्जर्व, ये है एक्सपेक्टेड। अब हमें क्या करना है, हमें एक डिफरेंस देखना है। काय स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये क्या होता है, काय स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, ओ आई मतलब ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, सॉरी ऑब्जर्व्ड ये है, तो ऑब्जर्व्ड ओ आई माइनस ई आई। यहाँ पे आई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सेल, इस हर एक सेल का यहाँ पे क्या है, नंबर आई डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, और डिवाइड किससे करेंगे, इस एक्सपेक्टेड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस सेल के लिए निकालना चाहूं तो 20 माइनस 26.25 कितना होगा हमारा, 6.25 होगा, माइनस में आएगा, इसीलिए स्क्वायरिंग कर दी गई है, ठीक है। तो 6.25 का स्क्वायर किया जाएगा और उसको डिवाइड किससे किया जाएगा, ई आई दैट इज 26.25 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस पर्टिकुलर सेल के लिए क्या किया जाएगा, 50 माइनस 43.75 किया जाएगा, जो कि अगेन क्या आएगा, 6.25 आएगा, उसका स्क्वायर किया जाएगा और उसको 43.75 से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सभी सेल्स के लिए करके और उन सभी को ऐड कर दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिंबल किसका है, समीशन का सिंबल है, और वही हमें क्या मिलेगा, काय स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो 6.25 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आने वाला है, 39.06 आएगा, नीचे 26.25 था। इसी तरह से मैंने हर एक सेल के लिए करके उन सभी को सॉल्व किया और ऐड किया, तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 6.68 आया, ठीक है। तो मेरा काय स्क्वायर क्या आया, 6.68 आया। अब आप चाहो तो क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करके यहीं पे डिसाइड कर सकते हो कि ये रिजल्ट्स बाय चांस आए हैं या नहीं, कोई रीजन था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पी वैल्यू की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। तो आप नेट पर से इजीली पी वैल्यू को चेक कर सकते हो काय स्क्वायर की हेल्प से। अगर आपको काय स्क्वायर गिवन है
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है भाई 0.05, मतलब इतना परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, 5%, ओके। तो अगर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप खुद निकाल सकते हो। देखो नंबर ऑफ रोज कितनी थी हमारी, नंबर ऑफ रोज थी 3 थी, ठीक है, तो 3 - 1, नंबर ऑफ रोज -1, नंबर ऑफ कॉलम्स थे 2, तो 2 - 1, इनको हम इंटू करेंगे तो 3 - 1 2, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 2 है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, काय स्क्वायर 6.68 है। तो नेट पे आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, फाइंड पी वैल्यू यूजिंग काय स्क्वायर। तो आप ये वैल्यूज पुट करके जब आपको पी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 0.035। ये 0.035 जो है ना वो क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब कम है, किससे 0.5 से, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस जो बोल रहा था, नल हाइपोथेसिस ये बोल रहा था, देखो मैंने पहली स्टेप शायद मिस कर दी थी, जब हम कंटिंजेंसी टेबल हम बनाते हैं, देखो ये है हमारी कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है, तो हम हमारा जो नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे वो ये रहेगा, नल हाइपोथेसिस ये बोल रहा है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब लीविंग के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, ऐसा एच नोट ने कहा था। मतलब कंटिंजेंसी टेबल बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम यही होता है। और H1 ये कहता है कि हमारा एसोसिएशन है किसके बीच में, हाँ देयर इज एसोसिएशन, यस एसोसिएशन है किसके बीच में, जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच में और जॉब लिविंग के बीच में एसोसिएशन है कोई सा, ठीक है। अब क्योंकि हमारी जो P वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, लेस देन 0.05 मिली है, इसका मतलब उस केस में हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, तो सही कौन बोल सकता है, H1, मतलब कोई एसोसिएशन है जॉब लीविंग और जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब लिविंग के बीच में क्या है, कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन हो सकता है। ये रिजल्ट्स जो है ये बाय चांस नहीं आए हैं।